हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई पति पत्नी का विवाद चल रहा है और वो विवाद जब भी कभी स्टार्ट था या नहीं था वो अलग की बात है। आज की पोजीशन ये है कि पत्नी आपके साथ रह रही हो और कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, तो ये गलती भूल से भी ना करें। अगर पत्नी का विवाद सुलझ गया, चाहे वो अलग हो गई आपसे डाइवोर्स लेके, तब पर भी, या आपके साथ आकर रहने लगी तब पर भी, कोर्ट के केस को कभी भी हल्के में ना लें। जब अगर ये विवाद की स्थिति जो थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो घर आने के बाद ख़त्म हुई हो, चाहे वो डाइवोर्स के बाद ख़त्म, कहने का मतलब आपका विवाद हो गया ख़त्म। तो ऐसे मामलों में अगर आपने 498 ए की जो एफआईआर है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तो आने वाले समय में जेल जाएंगे आप, गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप तो सोचेंगे भैया हमारा तो इससे डाइवोर्स हो गया, या आप ये सोचेंगे पत्नी तो हमारे घर आ गई यार, अब हमको क्या दिक्कत है। जब पत्नी हमारी हमारे घर आ गई तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये आपकी सोच है, सिर्फ ऐसा होता नहीं है। 498 ए के केस में पता चला चार्जशीट चली गई, चार्जशीट के बाद एलबीडब्ल्यू भी हो गया, अब 82 भी हो गई। अक्सर ऐसे लोगों की कहानियाँ आपने सुना होगा, देखा होगा आप अपने मोहल्ले में, लोगों को हैरान परेशानी, अपने रिश्तेदारों की, भैया केस तो ख़त्म हो गया था, यहाँ कुर्की का आदेश आ गया, आप कैसे हो गया। तो ये इसलिए हो जाता है कि थोड़ी सी लापरवाही। अब ये वकील की लापरवाही कहें कि क्लाइंट की, कैसे कहा जाए। वकील के भरोसे ना रहें। हाँ, वकील के भरोसे तब कहा जा सकता रहना, आप बराबर उनको पैरवी के लिए पैसा दे रहे हों। अगर उन्होंने लापरवाही करी, आपका केस नहीं ख़त्म कराया, या क्या करना है क्या नहीं बता, तब उनकी गलती है। पता चला 1 रुपया आपको देना लेना है नहीं, तो भैया कौन वकील जाएगा, किस लिए जाएगा। तो ऐसे स्थिति में अगर वो आ गई तब पर भी आप कोर्ट में जाके जवाब लगाइए, अपनी बात रखिए। अगर कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचा था, चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, तो आप उसमें फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लगवा दीजिए। अगर चार्जशीटेड था, गवाही वगैरह थी, या चार्ज फ्रेम हो गया था, जमानत हो गई, कोई भी था, मामला कोर्ट में चल रहा था, अगर ऐसी स्थिति थी तो भी आप कोर्ट में जाइए, बयान करा के काम को ख़त्म करा लीजिए। या फिर चार्जशीट जैसे नहीं गई है तो एफआईआर लगवा लें, ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा ये है कि आप सीधे हाई कोर्ट में एफआईआर को ऐसे डाल दो कि साहब ये कंडीशन, अगर डाइवोर्स हो गया तो उसमें मेंशन करिए कि ये है डाइवोर्स की कॉपी, ये डाइवोर्स का ऑर्डर, हमारा इनका कोई लेन देन अभी शेष नहीं रह गया है, अब हम अलग रहना चाह रहे हैं, इसलिए एफआईआर क्वेश कर दी जाए, तो क्वेश हो जाएगा। अगर वो पत्नी साथ में रहने लगी तो भी कोर्ट को आप बता दें कि साहब हम दोनों का जो है कोई विवाद नहीं रह गया है, हमारे साथ हमारी पत्नी रह रही है, जीवन यापन कर रही है, उसको भी लेके चले जाएं, वहाँ भी एफआईआर आपकी हो जाएगी क्वेश। बाकी अगर आपने लापरवाही करी तो इन दोनों कंडीशंस में आपको 100% जेल हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि जेल हो जाएगी ज़बरदस्ती, लापरवाही की वजह से जेल होगी। तो ऐसी स्थितियों में कभी भी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और अगर केस ख़त्म जल्दी कराना है तो भी आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। क्यों? उसका भी कारण है कि अगर समझौता करके केस फाइनल कर लिया तो यहीं से हो गया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन 498 ए वाली जिंदा न रखें, उसे ख़त्म जरूर कराएं, उसमें एफआईआर जरूर लगाएं। जो एफआईआर का तरीका हमने बताया यही है। अगर वो चलता रहेगा तो आज नहीं कल उसमें वारंट हो जाएगा, क्योंकि आप तो निश्चिंत होकर बैठे रहेंगे कि अब तो भैया हमारा कोई मुकदमा चल ही नहीं रहा। लेकिन आपके नज़र में नहीं चल रहा है, कोर्ट थोड़ी जानता है कि आपने डाइवोर्स ले लिया या आपकी पत्नी आपके घर जाके रह रही है। कोर्ट कहाँ जानती है। जब कोर्ट को अवगत कराएंगे, जब रिटन स्टेटमेंट देंगे, बयान देंगे, तब जाके कोर्ट मानेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब मुकदमा स्टार्ट हो, सारे मुकदमों को ख़त्म कराने के बाद ही आप चैन से बैठिए। अगर पति पत्नी विवाद ख़त्म हो गया है तो मुकदमे ख़त्म होना ये पहली प्राथमिकता है। मुकदमे ख़त्म नहीं कराए आप तो आप आने वाले समय में परेशान होने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत पैसे नहीं लगते मुकदमे ख़त्म कराने के। भाई जब डाइवोर्स हो ही गया है या पत्नी आके रहने ही लगी है तो क्या खर्चा लगेगा। ये जाके बयान देना है, रिटन में लिख के दे दो कि साहब हमारे साथ रह रही है, अभी हम मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं, उसका भी बयान करा दो, ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको
आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन कर